बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर कि है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और श्री राम हुए बनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो बासी भी अपनी थी जिसने बनवास कराया। अपनी थी जिसने बनवास कराया। सब आनी जानी माया, सुख है तो दुख भी सहना, मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। श्री कृष्ण हुए अवतारी, जाने जन्म जेल में पाया, बहना को जेल भिजवाया, ना माना किसी का कहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। एक बात मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं, ध्यान देना। लंकापति रावण बड़ा विद्वान था। कोई भी आज घर में लड़ाई हो जाए तो कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए। जब कहे विभीषण ने अच्छा काम किया, राम जी की शरण में गए, लेकिन घर के साथ में घात किया, इसलिए उनको कुदरती से ही देखा जाता है, उनकी मिसाल दी जाती है। जब लंकापति रावण रणभूमि में पड़ा हुआ है,
तो राम जी खड़े राजनीति सीखने के लिए गए। बोले राम जी एक बात याद रखना, मैं आपसे विद्वान तगड़ा हूं, धन आपसे ज्यादा है, उम्र आपसे ज्यादा है, परिवार मेरा ज्यादा है, लेकिन आज मैं मारा गया और आप मेरे सामने विजयी खड़े। इसका कारण एक ही है कि मेरा भैया आपके साथ खड़ा था और आपका भैया आपके साथ युद्ध लड़ रहा था। रावण विद्वान हुआ था, अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था जिसने सब भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, अड़ गया यज्ञ में रहना, पड़ गया यज्ञ में रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। है झूठा मोह जगत में, तोते से बोली में ना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। जो अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चली उड़ जा हंस अकेला। दुनिया का झूठा मेला, अरविंद गुरु जी का कहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। और इसी बीच दानी भामा साहब ने दान किया है भंडारे के लिए 100 रुपए बनारसी पांडे, 511 रुपए हरकेशी के जीजा जी, 500 रुपए अवलेश और 550 रुपए बलवीर और 551 रुपए गुप्तदान महाकल्याण, 201 रुपया हरिंदर जी, 201 रुपया जीवन और 101 रुपया शिवानी, 111 रुपया गुप्तदान महाकल्याण, 1100 रुपये श्री हरिंद्र सिंह श्याम बिल्डिंग मटेरियल और 151 रुपये नीरज की माता जी और 500 रुपये और 5 किलो आटा राम आसरे फर्नीचर वाले और 500 रुपये पवन नरेला राजवीर के साड़ू और 500 रुपये पवन कुमार हरकेश के बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बजा करके इन भक्तों का स्वागत सम्मान करेंगे। इधर सज्जनों, भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है शिशुपाल खड़ा हो गया। बोले इसकी पहले पूजा होगी जो जरासंध के डर से आकर के यहाँ बस गया। डांटने लगा, आप शब्द कहने लगा। अर्जुन बोले गोविंद आप कहो तो इसको मौत के घाट उतार दें। बोले अभी नहीं, इसकी गलती बाकी है। क्यों? जब ये शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। बुआ ससुरवा ने समझा ये बालक खराब है, इसको फिकवा दो। तभी आकाशवाणी हुई, अरे ससुरबा इस बच्चे को अपने रिश्तेदारों की गोद में दे दो। जब ये 2 हाथ और 1 नेत्र इसका समाप्त हो जाए वही रिश्तेदार इसका वध करेगा। भगवान को दिया गया तो ये सुंदर से स्वरूप में आ गया। बुआ कहने लगी मेरे बेटे को भैया मारना मत, कन्हैया मेरे बेटे को मत मारना। बोले बुआ 100 गलती करेगा, मैं नहीं मारूंगा।
और 101वीं गलती करेगा तो इसको मौत के घाट। 100 गलतियां हो गई, भगवान बोले शिशुपाल खामोश, नहीं तो बुआ को रोना पड़ेगा। और जो इसने 101वीं गलती करी, भगवान ने चक्र निकाला और इसके ऊपर छोड़ दिया, शिशुपाल का वध कर दिया। मेरे प्रभु ने शिशुपाल को मार डाला। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, अब आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। भगवान ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए, मेरे गोविंद ने और कौन कौन से प्रभाव सूचक कार्य किए। एक बात याद रखना सज्जनों, कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने कथाओं में सुना है कि सुदामा जी को जो साप दिया वो भगवान कृष्ण ने चावल के पीछे साप दे दिया। अरे आप अपने मित्र को खाने के पीछे मार सकते हो क्या, साप दे सकते हो? भगवान ने साप नहीं दिया, साप तो भृगु ऋषि का लगा हुआ था। बात बड़ी गहरी है सज्जनों। एक बार गुरु संदीपन के आश्रम में भृगु ऋषि का पदार्पण हुआ, ध्यान देना भक्तों। तो संदीपन माता से कुछ खाने के लिए भृगु ऋषि ने मांगा। संदीपन माता ने झूठ बोल दिया कि हमारे आश्रम में 2 चावल के दाने भी नहीं है जो हम तुम्हें दे दें। सज्जनों ध्यान देना, बड़ी ट्विस्ट वाली कथा है, बड़ी गहराई से मैं निकाल रहा हूं इसको। संदीपन माता ने मना कर दिया। भृगु ऋषि ने दूर जाकर समाधि में देखा, बोले चावल रखे हुए। इस मैया ने झूठ बोला, जाओ मैं तुम्हें साप देता हूं, जो भी इन चावलों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसने साप दिया, भृगु ऋषि ने साप दिया। वर्षा ऋतु आ गई, गुरु माता कहने लगी, बेटा कृष्ण बलराम तुम जंगल के लिए जाओ, समिधा तोड़ करके लाओ। हवन कैसे होगा, समिधा तोड़ करके लाओ। और वो चावल, सापित चावल जो भृगु ऋषि ने एकांत में जाकर के साप दिया था, वो चावल दे दिए। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए, नीचे सुदामा जी बैठे हुए, और उन्हें जब हवा चली भगवान ने लीला करी, सुदामा जी ने वो सब चावल खा गए। सुदामा जी सारे चावल चाव गए। भगवान ने पूछा, भैया गुरु माता ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया? मना कर दिया, कुछ नहीं दिया, झूठ बोल दिया। दोनों की शिक्षा पूरी हुई, लौट करके आए हैं सज्जनों। सुदामा जी गुजरात की पोरबंदर के कंचनपुरी में रहने लगे। बड़े दरिद्र हैं, सुबह का भोजन मिल जाता है तो शाम का भोजन नहीं मिलता, और शाम का भोजन मिल जाता है तो सुबह का भोजन नहीं मिलता। बड़े दरिद्र हैं, बहुत ज्यादा गरीब है सज्जनों, बहुत गरीबी है। एक बात मैं आपसे कहूं, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है सज्जनों, बहुत ज्यादा दरिद्र हैं, गरीब हैं। मन में विचार किया है, सुबह को भोजन मिलता है तो शाम को नहीं मिलता, बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं, बड़े दरिद्र हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। मन में विचार किया। एक दिन देखा एक संत भगवान का पदार्पण हो गया। सुशीला से कहा, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला से कहा, सुशीला तुम्हारे घर में कुछ भोजन पानी हो तो खाने के लिए दे दो। सुशीला कहने लगी, अगर मैं संत को ये कहूंगी कि मेरे घर में एक चावल का दाना नहीं है तो शायद ये झूठ समझेंगे। बोले रुक जाओ स्वामी जी, मैं अभी आ रही हूं। अंदर गई, सारे बर्तनों को ला करके उलट करके रख दिया। एक गेहूं का दाना भी बाहर नहीं निकला, एक चावल का दाना भी नहीं था। संत कहने लगे, सुशीला तुम इतनी दरिद्र हो, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम्हारे पति के मित्र द्वारका के राजा हैं जिनके 16,108 रानियां हैं? अरे अपने पति को द्वारका के लिए भेज दो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। संत भगवान सुशीला से कह करके गए। सुशीला को नहीं पता था। शाम को सुदामा जी आए हैं, और जैसे ही सुदामा जी आए सज्जनों, जल दिया है और पैर दबाने लगी। और सुशीला कहने लगी, नाथ आज सारी जिंदगी मैंने एक साड़ी में पूरी जिंदगी काट दी, मेरे पास दूसरी कोई साड़ी नहीं है, पूरी जिंदगी एक काट दी मैंने, आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मेरा कहना है नाथ, इन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, ये बच्चे भूख से तड़पते ही मैं इनको धमका देती हूँ। और सुशीला रो पड़ी, आंखों से आंसू निकलने लगे और कहने लगी कि मेरो जन्म बीती गयो टोटे, मेरी मेरो ये सो नसीब। मेरो जन्म बीती गयो टोटे, मेरी मेरो ये सो नसीब। टूटी छान पुरानी बाती, रात दिना मोए नींद न आती। शीला रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़ी गरीब है, बड़ी दरिद्री है। पानी चिचियाए रयो टोटे, मेरी मेरो ऐसो नसीब। मेरो
टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब टूटो दवा कटोती फूटी हे विधना मेरी किस्मत फूटी पानी चिचियाई रयो लोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब मेरो जन्म बीत गयो टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब टूटी काट पुरानी पाटी रात दिना में अति दुख पाती कोई नींद न आवे झटोले मेरी मेरो ऐसो नसीब मेरो जन्म बीत गयो टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब मेरो जन्म बीत गयो टोटे मेरी मेरो ऐसो नसीब। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर